आपको पता भी है क्या, इंडिया में सुपरकार क्यों नहीं बनती? इंडिया रंगों का देश, चटपटी करी का देश और ऑटो रिक्शा का देश। हाँ जी, ये 3 पहिए वाली गाड़ियां ताजमहल और बॉलीवुड जितनी ही इंडिया की पहचान है। ये भागती दौड़ती सड़कों पर ट्रैफिक में ऐसे घुसकर निकलती हैं कि देखकर हैरानी भी होती है और थोड़ा डर भी लगता है। हाँ, इंडिया बहुत चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन सुपरकार वो लिस्ट में कहीं नहीं आती। सुपरकार सुनते ही जहन में आती हैं स्टाइलिश इटालियन गाड़ियां, पावरफुल जर्मन मशीन्स और अमेरिकन मसल कार्स। ये गाड़ियां स्पीड, लग्जरी और बेहतरीन इंजीनियरिंग का प्रतीक है। ये किसी सपने से कम नहीं जो दुनिया भर के कार प्रेमियों के दिलों में राज करती हैं। लेकिन एक इंडियन सुपरकार, ये सुनकर तो दिमाग घूम जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंट की कमी है या यहाँ के लोग कारों के लिए पैशनेट नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं। देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और यहाँ कार प्रेमियों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनके लिए कार उनकी जान है। हम सब ने देखा है कि इंडिया के लोग कारों से कितना प्यार करते हैं। कार मीट से लेकर रैलियों तक, शादियों में सजी हुई कारों और उनके हॉर्न की गूंज तो मानो हमारी परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। ये जश्न इस बात का सबूत है कि इंडियन समाज में कारों का कितना महत्व है। ये सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, बल्कि रुतबे और खुशियों का प्रतीक भी है। तो फिर कारों के इतने शौकीन होने के बावजूद यहां से कोई धांसू और स्टाइलिश सुपरकार क्यों नहीं निकली? इसका जवाब छुपा है आर्थिक, सांस्कृतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई कारणों में। इंडिया में सुपरकार का बाजार अभी नया नया है और चुनौतियां भी बहुत हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? सुपरकार इंपोर्ट करने पर लगने वाला ज्यादा टैक्स, सही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और आर्थिक असमानता, ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना जरूरी है। लेकिन फिर भी ये सपना जिंदा है और आज हम इसी सपने के बारे में बात करेंगे। हम उन लोगों की कहानियां जानेंगे जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उस सोच को बदलना चाहते हैं। हम उन खोजों, असफलताओं, जीत और मुश्किलों के बारे में जानेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये सफर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होने वाला है, लेकिन ये सफर करने लायक है, क्योंकि इसमें हम एक इंडियन सुपरकार की क्षमता और उसके भविष्य के बारे में जानेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत सारे सरप्राइज और रोमांच से भरा है। ट्रेंडिंग विग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए थोड़ा समय पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, वो दौर जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ इंडिया एक ऐसा देश था जो उम्मीदों और संभावनाओं से भरा हुआ था। हर तरफ एक नई शुरुआत की खुशबू थी। लाखों लोगों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत। उस नए आजाद देश के नेताओं के पास उस समय फैंसी स्पोर्ट्स कारों से ज्यादा जरूरी काम थे। उनके सामने उस देश को फिर से खड़ा करने का बहुत बड़ा काम था, जिस पर लगभग 2 सदी तक राज किया गया था। जरा सोचिए, आपको एक ऐसा घर मिला है जिसकी हालत बहुत खराब है और उसे पूरी तरह से ठीक करवाना है। दीवारें टूट रही हैं, छत से पानी टपक रहा है और नल खराब हैं। ऐसे में क्या आप सबसे पहले ड्राइंग रूम सजाएंगे? सबसे पहले जरूरी चीजों पर ध्यान देंगे, है ना? छत, दीवारें, नल, सजावट तो बाद में होती है। इंडिया भी कुछ ऐसी ही स्थिति में था। लग्जरी चीजों के बारे में सोचने से पहले जरूरी चीजों को ठीक करना ज्यादा जरूरी था। इंडिया के सामने भी यही चुनौती थी। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, उद्योगों की स्थापना करना, लोगों को खाना मुहैया कराना, यही उस समय की प्राथमिकताएं थीं। देश को किसी भी और चीज के बारे में सोचने से पहले अपने लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करनी थीं। देश को सस्ती और भरोसेमंद गाड़ियों की जरूरत थी, न कि पेट्रोल पीने वाली स्पीड वाली कारों की। उस समय जोर प्रैक्टिकलिटी और काम की चीजों पर था, न कि लग्जरी या स्पीड पर। और इसी जरूरत ने जन्म दिया हिंदुस्तान एम्बेसडर का, मजबूत, जगहदार और देखने में एकदम सादी गाड़ी। वो दिखने में भले ही आकर्षक नहीं थी, लेकिन अपना काम बखूबी करती थी। वो उस समय देश के लिए एक मेहनती घोड़े की तरह थी। प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान देना कोई बुरी बात नहीं थी। इसने
एक समृद्ध ऑटोमोटिव उद्योग की नींव रखी। हिंदुस्तान एम्बेसडर विश्वसनीयता और मजबूती का प्रतीक बन गई, जो उस समय देश के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि देश खुद को फिर से खड़ा कर रहा था। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अपनी खुद की सुपरकार का सपना थोड़े समय के लिए टल गया। उस समय ध्यान एक मजबूत नींव बनाने पर था, और यही नींव आगे चलकर एक शानदार और हाई स्पीड भविष्य के सपनों को साकार करने में मदद करती। उस समय भविष्य के लिए बीज बोए जा रहे थे, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां इंडिया बड़े सपने देख सके। लेकिन उस समय जरूरी था बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। आज के समय में आप उन शुरुआती कोशिशों का फल देख सकते हैं। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आज एक बड़ी ताकत बन चुकी है, जो हर जरूरत और चाहत को पूरा करने वाले वाहनों का निर्माण करती है। हिंदुस्तान एम्बेसडर की साधारण शुरुआत से लेकर आज तक का सफर लंबा और कठिन रहा है, लेकिन यह सफर बहुत फायदेमंद भी रहा है। अपनी खुद की सुपरकार का सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा। इंडियन इंजीनियर और डिजाइनर आज ऑटोमोटिव इनोवेशन में सबसे आगे हैं। वे ऐसे वाहन बना रहे हैं जो दुनिया भर में मुकाबला कर सकते हैं। आजादी के बाद के वर्षों में जो नींव रखी गई थी, उसने एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है जहां कुछ भी संभव है। जब हम बुनियादी चीजों से लेकर असाधारण तक के सफर पर नजर डालते हैं, तो हम उस कड़ी मेहनत और समर्पण को समझ सकते हैं जो इस नींव को बनाने में लगा। अपनी खुद की सुपरकार का सपना अब बहुत दूर नहीं है, और यह सब कुछ हिंदुस्तान एम्बेसडर की साधारण शुरुआत से ही शुरू। अब बात करते हैं इंडियन सड़कों की। ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। यहाँ की सड़कें अराजकता और संस्कृति का मिश्रण है, जहां हर सफर एक एडवेंचर की तरह लगता है। हॉर्न की आवाज, बीच सड़क पर घूमते जानवर और इतने बड़े बड़े गड्ढे जिनमें छोटा सा गांव समा जाए। यहाँ की सड़कें हमेशा चलती फिरती रहती हैं। रिक्शा से लेकर बसों तक हर कोई जगह बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। ऐसी सड़कें किसी सुपरकार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना? कम ग्राउंड क्लियरेंस और नाजुक इंजीनियरिंग वाली ये सुपरकार ऐसी खराब सड़कों के लिए नहीं बनी है। जरा सोचिए, एक फेरारी एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रही है, आवारा कुत्तों और चाय बेचने वालों से बचते हुए। ये सोचकर ही किसी भी कार प्रेमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तो किसी मुसीबत को बुलावा देना है। एक छोटी सी गलती और कार पर स्क्रैच पड़ना तय है। संकरी गलियां और अचानक आने वाली बाधाएं किसी भी सुपरकार के मालिक के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सुपरकार को अपनी असली चमक दिखाने के लिए चिकनी सड़कों और अच्छी कंडीशन की जरूरत होती है। इन्हें अच्छी तरह से बनी सड़कों पर आसानी से दौड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है, स्पीड और सटीकता के लिए। लेकिन दुख की बात है कि इंडिया अपनी सड़कों के लिए मशहूर नहीं है। यहाँ की सड़कें अक्सर गड्ढों और उबड़-खाबड़ सतहों से भरी होती हैं, जो किसी भी हाई परफॉर्मेंस वाहन के लिए एक बड़ी चुनौती होती हैं। और उस मैकेनिक को ढूंढने की बात ही मत करो जो इन नाजुक इटालियन इंजनों को ठीक कर सके। इन कारों को ठीक करने के लिए खास विशेषज्ञता की जरूरत होती है, और ऐसी कंडीशन में ऐसा मैकेनिक मिलना नामुमकिन सा है। हालांकि सुपरकार के मालिक होने का आकर्षण अपने आप में एक अलग ही बात है, लेकिन इंडियन सड़कों पर इसे चलाने की असलियत कुछ और ही है। ये आपके पैशन और प्रैक्टिकलिटी के बीच की एक लड़ाई है। शायद इंडिया में सुपरकार के मालिक होने की असली खुशी उन दुर्लभ पलों में छिपी होती है जब आपको ऐसी सड़क मिल जाती है जहां आप अपनी कार की पूरी ताकत दिखा सकते हैं। वो कुछ पल उस सारी मुश्किलों को भुला देते हैं। आखिरकार ये सब कार के प्रति आपके प्यार, ड्राइविंग के रोमांच और रास्ते में मिलने वाले अनुभवों के बारे में है। तमाम बाधाओं के बावजूद सुपरकार आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। चलिए साफ साफ बात करते हैं। सुपरकार बहुत महंगी होती है, इतनी महंगी कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। और हाँ, इंडिया में करोड़पति और अरबपति की कमी नहीं है। सुपरकार बनाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक बड़ा सा इंजन एक चेसिस पर लगा दिया और बन गई सुपरकार। ये इंजीनियरिंग, डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक का एक अद्भुत मेल है, और इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। हम बात कर रहे हैं हल्के मटेरियल, शक्तिशाली इंजन, एरोडायनामिक डिजाइन की। ऐसी चीजें जिनके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। और उन कुशल इंजीनियरों और डिजाइनरों को भी मत भूलिए जो इन ऑटोमोटिव कृतियों को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
हालांकि इंडिया में आईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बेरच रही है और यहाँ टैलेंटेड इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुपर कार डेवलपमेंट के लिए जरूरी विशेषज्ञता अभी भी यहाँ नई नई है। रुको जरा, क्या हम ये कह रहे हैं कि इंडिया सुपर कार नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सपना देखा है, जैसे कि डीसी डिजाइन मॉडिफाइड लग्जरी कारों के लिए मशहूर इस इंडियन कंपनी ने हिम्मत दिखाई और बनाई अवंती, इंडिया की पहली और अभी तक की एकमात्र सुपर कार। हाँ, ये भले ही फेरारी या लैम्बोर्गिनी जितनी बेहतरीन न हो, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, इंडियन जज्बे का प्रतीक है और इस बात का संकेत है कि चीजें बदल रही हैं। तो आखिरकार फैसला क्या है? क्या इंडिया सुपरकार बनाने वाला देश बन सकता है? मेरे हिसाब से इंडिया के पास ये मौका है, लेकिन इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, सड़कें। हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकनी सड़कें और कम गड्ढे चाहिए। सुपरकार उबड़ खाबड़ सड़कों पर नहीं चल सकती। फिर बात आती है विशेषज्ञता की। हमें अपने देश के टैलेंट को निखारना होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा और ग्लोबल कंपनियों को इंडिया में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और मार्केट को भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोग अमीर बनेंगे, सुपर कार सहित लग्जरी सामानों की मांग बढ़ेगी। जरा सोचिए, इंडिया में डिजाइन और निर्मित एक चमचमाती हुई शक्तिशाली सुपर कार एक चिकनी खुली सड़क पर दौड़ रही है। ये एक ऐसे भविष्य की तस्वीर है जो हो सकता है इंडियन प्रतिभा और जज्बे का प्रमाण। ये भले ही अभी एक सपना लगे, लेकिन सही निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और इच्छा शक्ति के साथ इंडिया ग्लोबल सुपरकार की दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। जरा सोचिए, इंडियन सुपरकार ने जीता दुनिया का दिल। ऑटो से लेकर सुपरकार तक इंडिया की ऑटोमोबाइल क्रांति, ये बहुत ही शानदार होगा, है ना? तो ये रही कहानी, इंडिया में अभी तक सुपरकार क्यों नहीं बन पाई। ये कहानी है ऐतिहासिक चुनौतियों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की और एक ऐसे बाजार की जिसे अभी भी स्पीड की जरूरत समझ नहीं आई है। लेकिन धोखा मत खाइए, क्षमता तो है, बस सही समय का इंतजार है और जब वो समय आएगा तो दुनिया देखेगी इंडियन सुपरकार आ रही है और ये बहुत ही शानदार होने वाली है। सो what are you waiting for? Subscribe for more inspiring stories. Hungry for more inspiring stories of entrepreneurship, innovation, and the power of human potential? Subscribe to our channel or join. करें एक ऐसी community of like-minded individuals जो believe करते हैं अपने dreams को chase करने में और difference बनाने में. Let's inspire each other to achieve greatness, one story at a time. Click the subscribe button now and let the journey begin.